केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे आज रूल नंबर 6। ऐसे तो मैं पार्ट 6 में भी आपका रूल नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज उसको थोड़ा और आगे बढ़िया से समझ कर के आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 6 कहता है, यदि d1 किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं d2 किलोमीटर की दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करना है। इस तरह से प्रश्न आपको रहेगा। अगर इसको हम समझ लें फिगर में, तो यहाँ से यहाँ तक मान लें हम एक ग्राफ बनाते हैं। कहता है कि d1 किलोमीटर, इतना से इतना दूरी को हम मान लेते हैं d1 और यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं d2। तो d1 किलोमीटर दूरी को d2 किलोमीटर दूरी यहाँ, तो d1 किलोमीटर दूरी और d2 किलोमीटर दूरी दो अलग अलग दूरी है। तो d1 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं और d2 किलोमीटर जो दूरी है उसको y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यहाँ ये बता रहा है कि d2 किलोमीटर को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और d1 को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछेगा कि औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दूरी का योग, दूरी का योग, दूरी का योग, जितना भी दूरी रहेगा उसका योग कर देंगे, गुना पहला चाल और गुना दूसरा चाल। दूरी का योग गुना पहला चाल और गुना दूसरा चाल। अब बटा पहली दूरी और गुना दूसरा चाल और प्लस दूसरी दूरी और गुना पहला चाल करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपको फार्मूला है। देखने में फार्मूला बहुत बड़ा सा लग रहा है, पर आप प्रश्न को बनाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम एक प्रश्न देखते हैं पहले और प्रश्न से समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है कोई ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा फिर 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में ट्रेन का औसत गति यानी गति या चाल ज्ञात करें। गति कहिए चाल कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहला दूरी है, कोई ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी को, यानी फर्स्ट जो दूरी दिया है कितना, 90 किलोमीटर फर्स्ट दूरी है। और इसका जो चाल दिया है आप ऐसे करके लिख सकते हैं दूरी, और इधर लिख दीजिए चाल। पहला जो फर्स्ट वाला को 90 किलोमीटर दूरी है, इसका चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला वाला बता रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि फिर 60 किलोमीटर की दूरी को, यानी जो दूरी है वो कितना दिया है, 60 किलोमीटर, और इसका दूसरा का चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिख लिए। अब आपको बनाने में आसान होगा। तो कहेगा औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल। तो औसत चाल वाला है, हम अभी आपको फॉर्मूला बताएं, दूरी का योग। तो यहाँ 90 किलोमीटर है, यहाँ 60 किलोमीटर, तो दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो 90 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150। तो दूरी का योग हो गया 150 गुना, तो पहला चाल,
और गुना दूसरा चाल। तब पहला चाल आपका कितना है, पहला चाल है 60 किलोमीटर, तो 60 और दूसरा चाल कितना है 40, तो 40 हो गया, बटा पहली दूरी गुना दूसरा चाल। पहली दूरी, पहला दूरी कितना है 90, और गुना दूसरा चाल, पहला दूरी लेना है और दूसरा चाल लेना है, प्लस फिर क्या है दूसरी दूरी, दूसरी दूरी, दूसरी दूरी और पहला चाल। तो दूसरा दूरी कितना है 60 और पहला चाल कितना है 60, ये आपका हो गया। अब इसको हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप हल करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि आपको काटने में क्या होगा, आसान होगा। 40 अब बटा 90 गुना 4 के 9 चौ 36, 9 चौ 36 पर डबल जीरो, प्लस 6 छक्का 36 पर डबल जीरो। अब इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए। अब ऐसे लिखना चाहते 36 36 72, यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 150 गुना 60 गुना 40 और बटा में 36 72 पर डबल जीरो हो गया। ई जीरो सी जीरो कट गया, ई जीरो सी जीरो कट गया। अब जैसे काटना है काट दीजिए। 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 12 छक 72 कट गया। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 3 से काटिए, 3 पचे 15, यानी कितना 50, यानी क्या आ गया औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल निकल गया। तो इस तरह से आप प्रश्न को क्या करेंगे, बनाइएगा। तो रूल नंबर आप 6 देख लिए। इस पर और एक प्रश्न हम देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक और प्रश्न लिए हैं, चलिए देखिए इस प्रश्न को, सीखिए। कहता है कोई किसान ए से बी की 15 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कहता है ए से बी, यहाँ कोई एक बिंदु है ए और यहाँ बिंदु है कोई बी। तो ए से बीच की जो दूरी है कितना है 15 किलोमीटर, और इसका चाल क्या दिया है, चाल दिया है, ये चाल दिया है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। फिर चाल से तय करता है तथा फिर बी से सी की 10 किलोमीटर की दूरी को, फिर और बता रहा है कि बी से, मान यहाँ से लेके बी से लेके सी, बी से सी की दूरी 10 किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। चाल दिया है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ए से सी तक जाने के दौरान किसान के औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बताए हैं। अगर फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। औसत चाल बराबर क्या करना है, औसत चाल बराबर क्या करना है, दूरी का योग, दूरी का योग। पहले शुरू क्या करना है, सबसे पहले दूरी का योग करना है। तो यहाँ एक दूरी है 15 और यहाँ एक दूरी कितना 10, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 आई गुना पहला चाल, पहला चाल कितना दिया है 10 और गुना दूसरा चाल कितना 5, ऊपर वाला तो हो गया। अब नीचे वाला करना है। नीचे वाला क्या करना है, पहली दूरी गुना दूसरा चाल, पहली दूरी और गुना दूसरा चाल, पहली दूरी और गुना दूसरा चाल। तो पहला दूरी है 15 और दूसरा चाल है कितना 5, प्लस दूसरी दूरी, दूसरी दूरी और गुना पहला चाल। तो दूसरी दूरी कितना है 10 और गुना पहला चाल कितना है 10 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। तो 25 गुना 10 गुना 5, अब बटा 15 पचे 75, 15 पचे 75 और प्लस 10 को 100,
तो कितना हो गया 25 गुना 10 गुना 5 और बटा में 175, बटा में 175। अब इसको कटता है तो काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 सत्ते 75 से, पच्चीस सत्ते 75 से कट गया। अब तो कटने उठने वाला नहीं है, आपको लग रहा है कि और कटेगा, और हमको ख्याल से नहीं कटेगा। तो क्या हो जाए 10×5 = 50 और बटा में 7, या तो भिन्न में कहिएगा तो ये आंसर हो गया। अगर पूर्णांक में लाएगा तो 7×7 = 49, यानी हो गया 7.1/7 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका औसत चाल निकल गया पूर्णांक में। अब होमवर्क में आपके 3 राइटर बुक में, चलिए होमवर्क दे देते हैं आपका। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 59 पेज नंबर 394 पर मिलेगा। आप बनाइए इस प्रश्न को, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर समय, दूरी एवं चाल चैप्टर को समझने में आपको हेल्पफुल हो रहा है, मदद मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।